वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए। मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है। अरे नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। अब आइए मैं तकरीर के लिए अपने मदरसे के एक तालिब इल्म को दावत स्टेज दे रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद अजीज़म अबू सैफ सल्लमहू है। वो आए और अपनी तकरीर से हम सामईन को नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। मेरे अजीज़ साथियों और बुजुर्गान दीन, मैं आज आपके सामने सीरत पर कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ साथियों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कलम मेरा कासिद जुबा मेरी आजिज़, मोहम्मद की आज़मत बताऊँ मैं कैसे। कलम मेरा कासिद जुबा मेरी आजिज़, मोहम्मद की आज़मत बताऊँ मैं कैसे। है महबूब इरम इमामुर रसूल, फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे। मेरा अजीज़ साथियों, बासत नबी से कबल पूरे जज़ीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार न था और न निज़ाम मुकम्मल था। अदालत व इंसानियत, इस्मत व इफ़्फ़त, सलाह व तक़वा, ज़ाद व वरा का जनाजा निकल चुका था। शराफत और इज्जत की कलियां मुरझा चुकी थी। शिर्क और ज़लालत चारों सिमत नजर आ रही थी। नफरत, जुल्मत, शकावत, अदावत का दौरा था। किसी उर्दू शायर ने क्या खूब मंजरकशी की है कि बदी का जोर था हर सू जहालत की घटाए थी, बदी का जोर था हर सू जहालत की घटाए थी। फसाद और जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पे तलवार चल जाती थी आपस में, कि जरा सी बात पे तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग न आती थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। गर्ज जो भी बुराई थी सब उनमें पाई जाती थी। न थी शर्मो हया, घर घर में बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब उन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्ला के घर में खुदा का लाडला आया। वो न आए होते तो दरियाओं को तुग़यानी न मिली होती, वो न आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो न आए होते तो सूरज को शुआई न मिली होती, वो न आए होते तो मुसलमानों को 5 वक्ता नमाजों का तसव्वुर न मिला होता, वो न आए होते तो मुसलमानों को कुरान न मिला होता, वो न आए होते तो मुसलमानों को खुदा की पता न चला होता। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पुरफितन दौर में रुश्द व हिदायत के रास्ते पे गामज़न करने के लिए और वहशत व बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए फरहान की चोटी से आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया। मक्का में तुलू आफ्ताब के वक्त आमना के लाल, अब्दुल्ला के लिख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र तो शम्मा को तमाम अनवार और बरकत के साथ तशरीफ लाते हैं। आप ऐसे वक्त पैदा हुए जिससे लैल और नहार दोनों ने फैज़ हासिल किया। एक अजीब माहौल है, पूरे मक्का में नूर ही नूर नजर आ रहा है, पूरे मक्का में अनवर इलाही का नुज़ूल है। जुल्मत कदा कुफ्र कदा में एक तहलका मच गया है। गुलजार हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई है। चारों सिम से बस एक आवाज आ रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। हजरत आमना फरमाती है, मेरा नूर नजर लख्त जिगर इस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता, लेकिन अंगुश्त शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। मेरे भाइयों, वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। हजरत आमना फरमाती है कि काश आज अब्दुल्ला होते। इस नूर नजर लख्त जिगर जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, इसे देखकर कितना खुश होते और इसके लिए खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाज आती है, ए आमना फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी। अगर ये बच्चा खिलौना मांगेगा तो चांद को खिलौना बना दूंगा, अगर सैर तफरी को दिल चाहेगा तो मेराज पे बुला लूंगा, अगर कोई शहादत तलब करेगा तो पत्थरों से भी कलमा पढ़ा दूंगा।
मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। जब रखा मेरे नबी ने दुनिया में अपना कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं, ए आमना कोई नाम सोचा? हजरत आमना फरमाती है, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है जहन में कई नाम आते हैं, लेकिन कल्ब में दस्तक होती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि इस नाम को और इस नाम जैसे बच्चे को मैंने पूरे जज़ीरतुल अरब में ना देखा और ना सुना। हजरत आमना फरमाती है, आपने तो पूरे जज़ीरतुल अरबी में ना देखा, मैं कहती हूँ कि जैसा बच्चा पूरे जज़ीरतुल अरबी में क्या पूरी दुनिया में मौजूद ना होगा। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक। मेरा अजीज साथियों और बुजुर्गों, आपका नाम मोहम्मद ही नहीं बल्कि उन्वान बन गया था। आपको तमाम मुहासिन का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना दिया गया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अखलाक थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बान थी, इसहाक वाली रज़ा, सालेह वाली फसाहत थी, मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सब्र था। इसके बाद तकदीर हलीमा की जागी, बादल रहमत के छाते हैं, घर जगमग जगमग होता है, तशरीफ मोहम्मद लाते हैं। मेरा अजीज साथियों, हजरत हलीमा दुबली बदली सवारी पर सवार होती है और काफिले वालों से आगे निकल जाती है। सब ये सोचते हैं कि हजरत हलीमा की सवारी को इतनी ताकत और कुव्वत कहाँ से आ गई जो इतनी तेज चल रही है। लेकिन जब घर पहुँचती है तो तमाम घर अनवार और बरकत से पुर था। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मोहम्मद की कहलाई मादर हलीमा, तेरी शान अल्लाहु अकबर हलीमा, कि मोहम्मद की कहलाई मादर हलीमा, तेरी शान अल्लाहु अकबर हलीमा, तेरी बकरियों को वो पानी पिलाए जो है साक़ी आबे कौसर हलीमा। हजरत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबाब का दौर भी अजीब है। आपने अपने चचा के हमरा शाम का सफर फरमाया। तिजारत की गर्ज से एक राहिब ने उनसे मुलाकात की और तौरात में बड़ी तमाम अलामत पर गौर करने के बाद हजरत अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे को आगे मत ले जाओ, यहीं से वापस हो जाओ। जो अलामत मैंने तौरात में पढ़ी थी वो तमाम की तमाम इसके अंदर पाई जाती है। शायद कि आखिरी ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि आखिरी नबी है। हजरत अबू तालिब वहीं से वापस हो गए। इस सफ़र में हजरत अबू तालिब को बहुत फ़ायदा हुआ। हमारे नबी जिस तरह अखलाक और किरदार के एतबार से खूबसूरत थे, इसी तरह हुस्न जमाल के एतबार से भी बहुत खूबसूरत थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर उन मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी थी। अगर वो महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो अपने दिलों को काट लेती। इसी बात पर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।